गुजरात के कई इलाकों में ऐसी बारिश हुई कि वहां कई जिले बाढ़ से बेहाल हो गए। गुजरात के सौराष्ट्र में आने वाले कई जिलों में कुछ ही घंटों में खूब बारिश हुई। इनमें पोरबंदर, जूनागढ़, राजकोट, द्वारका और गिर सोमनाथ जैसे जिले शामिल रहे। वहां कुछ घंटों में बादल इतना बरसे कि तहलका मच गया, क्योंकि नदियां, नाले और झरने उफान पर आ गए। द्वारका में तो एक गाड़ी ही पानी के बहाव में फंस गई। इसके बाद उसे लहरों से निकालने की कोशिश शुरू हो गई। एक आदमी गाड़ी के पिछले हिस्से पर चढ़ गए, एक ड्राइवर की सीट पर बैठ गए और एक ने खतरनाक लहरों के बीच उतरकर गाड़ी के आगे के हिस्से में रस्सी बांधी और रस्सी के दूसरे छोर को ट्रैक्टर से बांधा गया। इसके लिए ट्रैक्टर भी पानी के तेज धार के बीच उतरा। बताया गया कि बाद में ट्रैक्टर की मदद से रस्सी से बंधी गाड़ी को बाहर निकाल लिया गया। द्वारका जैसे ही हालात गिर सोमनाथ में भी बने। वहाँ पर बारिश के बाद मचुंदरी नदी ने डरावना रूप ले लिया। एक जगह पर एक ट्रैक्टर और खुदाई करने वाली मशीन नदी में फंस गई। बताया गया कि गिर सोमनाथ में मचुंदरी नदी पर बांध बनाने का काम चल रहा था और इसी दौरान नदी का जलस्तर बढ़ गया और ट्रैक्टर और खुदाई करने वाली मशीन फंस गई। और इसके बाद ट्रैक्टर और खुदाई करने वाली मशीन के ड्राइवर तो बाहर निकल गए, लेकिन ट्रैक्टर और खुदाई करने वाली मशीन वहीं फंस गई। मौसम विभाग ने बताया कि गिर सोमनाथ में एक ही दिन में 6 इंच तक बारिश हो गई और इस वजह से गिर सोमनाथ का प्राचीन माधव राय मंदिर पानी में डूब गया, क्योंकि गिर सोमनाथ के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश हुई और जैसे जैसे पानी निचले इलाकों में आया, वहां बहने वाली सरस्वती नदी ने रौद्र रूप ले लिया। वो खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई और इसके बाद उसका पानी माधव राय मंदिर तक जा पहुंचा। मंदिर में पानी ऐसे घुसा जैसे उस पर कोई अंकुश ही ना हो और फिर देखते ही देखते उसने पूरे मंदिर पर कब्जा कर लिया और पूरा मंदिर पानी पानी हो गया। लगा कि वहां झरना बह रहा हो। गिर सोमनाथ के तपेश्वर मंदिर में भी बारिश ने हाहाकार मचाया और बाढ़ का पानी मंदिर के गर्भगृह तक जा पहुंचा। इसके अलावा मंदिर के बाकी हिस्सों में भी पानी भर गया। तपेश्वर मंदिर ही नहीं बल्कि इसके आसपास का पूरा इलाका भी डूबा दिखा। बाजारों में सड़कें नजर नहीं आई क्योंकि वहां पानी भर गया। क्योंकि गिर सोमनाथ के अलग अलग इलाकों में एक ही दिन में इतनी बारिश हुई जितनी किसी ने सोची भी नहीं थी और इसीलिए मंदिरों के अलावा कई बाजारों और अस्पतालों में पानी भर गया। और नौबत ये आ गई कि पानी निकालने के लिए पंप लगाने पड़ गए। सोमनाथ मंदिर के आसपास के इलाकों में भी हालत बिगड़नी शुरू हो गई। एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी पानी भर गया और इस पानी को निकालने के लिए पंप लगाने पड़े और फिर इन पंपों की मदद से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भरे पानी को बाहर निकाला गया। गिर सोमनाथ में जबरदस्त बारिश की वजह से वहां बहने वाली मचुंदरी और सरस्वती नदियों में पानी भर गया। बाढ़ जैसे हालात बन गए। नतीजा ये हुआ कि सड़क का एक बड़ा हिस्सा मचुंदरी नदी में डूब गया और नदी का पानी सड़क के ऊपर से गुजरना शुरू हो गया। इस वजह से वहां से गुजरने वाले लोग मुश्किल में पड़ गए। गिर सोमनाथ और द्वारका के अलावा गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में आने वाले कई और जिलों में भी बारिश ने तहलका मचाया। इनमें पोरबंदर, जूनागढ़, राजकोट और अमरेली जैसे जिले शामिल हैं। मौसम विभाग ने इसीलिए वहां बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और लोगों को सावधान किया। मौसम विभाग ने गुजरात के 9 जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इन 9 जिलों में सौराष्ट्र के 6 और दक्षिणी गुजरात के 3 जिले शामिल हैं। गुजरात के पोरबंदर और जूनागढ़ में तो हालत इतनी बिगड़ गई कि स्कूल बंद करने पड़े और वहां से गुजरने वाली 6 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, क्योंकि गुजरात के सौराष्ट्र में आने वाले पोरबंदर और जूनागढ़ की रफ्तार बारिश ने रोक दी। अमरेली में नदी में आई बाढ़ की वजह से सड़क ही बह गई और नदी में आया सैलाब उसके ऊपर से बहना शुरू हो गया। जूनागढ़ में तो इतनी बारिश हुई कि अंडरपास में पानी भर गया। एक साइकिल वाला तो इससे गुजरने को मजबूर हो गया। पोरबंदर में भी आफत की बारिश हुई, सड़कों पर पानी भर गया और लोगों की परेशानी बढ़ गई। गुजरात के कई इलाकों में आई आसमानी आफत के बाद मौसम विभाग ने वहाँ 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया। इनमें गुजरात के सौराष्ट्र के 6 और दक्षिणी गुजरात के 3 जिले शामिल हैं। दक्षिणी गुजरात के ये तीनों जिले सूरत, नवसारी और वलसाड हैं। इसके अलावा कच्छ समेत 12 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। यानी गुजरात के एक बड़े हिस्से में बारिश ने खतरे की घंटी बजाई। नदियों ने डराया और आसमानी आफत ने कहर बरपाया। ऊपर से मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। यानी अगले कुछ दिन गुजरात पर भारी हैं, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में मानसून और पश्चिमी विक्षोभ दोनों एक असर दिखा। मध्य प्रदेश में भी मानसून और पश्चिमी विक्षोभ ने डबल अटैक किया, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में 4 दिन तक जबरदस्त बारिश हो सकती है। ग्वालियर और उसके आसपास के इलाकों में तो 3 इंच तक बारिश हो गई। नतीजा ये हुआ कि नदियां ही नहीं, झरने भी भर गए। ग्वालियर के पास मुरैना में तो 3 लोग झरने में फंस गए और उन्हें बचाने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि पिकनिक मनाने गए तीनों आदमी उफान पर आए झरने के बीच फंस गए। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि ग्वालियर, मुरैना और उसके आसपास खूब बारिश हुई और इस वजह से झरने में अचानक पानी भर गया। इस वजह से तीनों आदमियों की जान पर बन आई। एक आदमी तो झरने के बीचों बीच एक पत्थर पर फंस गया
जबकि बाकी 2 लोग एक दूसरे पत्थर पर बैठ गए। इसी बीच पुलिस वाले वहां पहुंचे। आसपास मौजूद लोगों ने भी मदद करनी शुरू की। रस्सी के जरिए उन्हें बचाने की कोशिश की गई। इस बीच पत्थर पर बैठे 2 लोगों ने रस्सी को पेड़ से बांधा और झरने के बीच फंसे आदमी तक रस्सी पहुंचाई। रस्सी हाथ लगते ही झरने के बीच बैठा आदमी अपने दोनों दोस्तों के पास पहुंचा और फिर उस किनारे से तीनों को बाहर निकाला गया। मुरैना की इस घटना ने महाराष्ट्र के लोनावाला की घटना की याद दिला दी, क्योंकि उस समय भी झरने में अचानक पानी आ गया था और कई लोग बह गए थे। क्योंकि लोनावाला में भी जबरदस्त बारिश के बाद अचानक झरने में पानी भर गया था। मध्य प्रदेश के मुरैना में भी यही हुआ। ग्वालियर और उसके आसपास के इलाकों के अलावा भोपाल और उसके आसपास भी आसमान से आफत बरसी। मौसम विभाग ने बताया कि भोपाल में केवल 1 घंटे में 1.5 इंच तक बारिश हुई और भोपाल की सड़कों पर नदियां बहनी शुरू हो गईं। कई इलाकों में तो घुटनों तक पानी भर गया। गाड़ियों और बसों के टायर भी डूब गए, क्योंकि जबरदस्त बारिश के बाद भोपाल के कई इलाकों में जलभराव हो गया। निचले इलाकों की हालत तो और ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि पानी किसी नदी की लहरों की तरह नीचे की तरफ बढ़ गया और ये हालात कुछ घंटों की बारिश की वजह से हुआ। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि 4 दिन तक मध्य प्रदेश में खूब बारिश हो सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी मानसून और पश्चिमी विक्षोभ दोनों सक्रिय हो गए। मौसम विभाग के मुताबिक इस वजह से 4 दिन तक भोपाल, रायसेन, हरदा, बैतूल और बालाघाट में तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा ग्वालियर, मुरैना और आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश का अनुमान लगाया गया। उधर दक्षिण भारत के राज्यों में भी बारिश ने बुरा हाल कर दिया। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जबरदस्त बारिश हो सकती है और ये अनुमान सही साबित हुआ। आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई और कुछ इलाकों में नदियों के पानी के साथ मछलियां भी सड़कों पर आ गई। आंध्र के कोणा सीमा में सड़क पर बहते पानी को देखकर लगा कि नदी है और उस नदी में मछलियां तैरती नजर आईं। इसके बाद कुछ लोग मछली पकड़ने का जाल लाए और सड़क पर ही मछलियां पकड़नी शुरू कर दी। दक्षिण भारत के एक और राज्य कर्नाटक में भी बारिश से बुरा हाल हो गया। कर्नाटक के अंकोला में तो हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से पहाड़ खिसके और मलबा बहकर सड़क पर आता रहा। इससे प्रशासन की मुसीबत बढ़ गई। लगातार बारिश के बीच अधिकारी भी पहाड़ खिसकने वाली जगह पहुंच गए। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था। इनमें दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्य शामिल थे और इन राज्यों में अनुमान के मुताबिक बारिश हुई और लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। इस बीच उत्तर प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए और करीब 20 लाख लोगों पर इसका असर पड़ा। कई गांवों का संपर्क टूट गया और करीब 8,000 हेक्टेयर में लगी फसलें बर्बाद हो गईं। कई जिलों में तो कुछ घंटों की बारिश ने हालत खराब कर दी और सड़कों और सरकारी दफ्तरों में भरे पानी ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। हरदोई में भी कुछ घंटों की बारिश ने शहर को समंदर जैसा बना दिया। सड़कें और बाजार ही नहीं, वहां के सरकारी दफ्तरों में भी पानी भर गया। डीएम का दफ्तर तक नहीं बचा और तालाब जैसा दिखा। कई अधिकारियों के घर में भी पानी घुस गया। हरदोई के अलावा उत्तर प्रदेश के कई और जिलों में भी बारिश और बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में करीब 30,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हो गए। वहां 55 गांव डूब गए। इसके अलावा वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया और करीब 30 घाट डूब गए। 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से भी हाहाकारी तस्वीरें आई थी, जहां कई लोग शाकंभरी नदी के उफान पर आने से फंस गए थे। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों पर बाढ़ का संकट है और इसीलिए प्रशासन ने 100 से ज्यादा टीमों को राहत और बचाव के काम में लगा दिया।